क्वेश्चन लिखिएगा, अक्षय स्थिति एवं विषुवतीय स्थिति में संबंध स्थापित करें। अक्षय स्थिति एवं विषुवतीय स्थिति में संबंध स्थापित करें। इंग्लिश में लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन लिख लें। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, यहाँ समझिएगा। देखिए, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, अक्षय स्थिति में अक्षय स्थिति और विषुवतीय आप लोगों को पढ़ाए ना? हैं, अक्षय विषुवतीय नहीं पढ़ाए हैं? याद है फॉर्मूला? थोड़ा थोड़ा याद है? क्या फॉर्मूला बोलो तो? E बराबर 1/4πε0 इंटू क्या, 2p/r³ स्क्वायर में बेटा क्यूब है, ठीक है ना? तो ई अक्षय, यहाँ पर ई देके एक्सियल लिख दीजिएगा, छोटा में एक्सियल, ठीक है? इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब किसमें, एंड एट किसमें, इक्वेटोरियल पोजीशन, किसमें, इक्वेटोरियल पोजीशन, विषुवतीय स्थिति में, विषुवतीय स्थिति में। आपको विषुवतीय पढ़ाए हैं, देखिए ध्यान से, क्या पढ़ाए हैं बोलिए तो? ये देखिए इक्वेटोरियल लिख दीजिए, समझ में आया? बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं, बताओ तो, याद है किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये अक्षय स्थिति का फॉर्मूला है, ये विषुवतीय स्थिति का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं, बस वही दोनों खाली उतार दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, नया कुछ किए ही नहीं है। क्लियर? अब देखिएगा, अब थोड़ा दिमाग में सोचिएगा, समझिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट को अगर फिर से देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, क्या है, ई एक्सियल है, ठीक है, बराबर क्या, 1/4πε0 इंटू p/r³ गुना 2 लिख दे। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, क्या क्या पता चला? 2 को अलग कर दिए खाली, है ना? इक्वेशन फर्स्ट में 2p है ना, 2 को अलग कर दिए। जैसे 2 को अलग कीजिएगा, अब इक्वेशन सेकेंड देखिए, यह जो है, यह किसके बराबर है ना? आए, यानी कि हम इसके जगह पे ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। बस में आ गया? क्या लिखेंगे? यूजिंग किसको बोलिए तो? यूजिंग इक्वेशन किसको? सेकेंड को। किसमें? इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड का मान किसमें, सेकेंड का मान किसमें, थर्ड में। तो देखा, ई एक्सएल एलएचएस उतार दिए ना। अब देखिए, इसका मान कितना है, नहीं है रे, ई इक्वेटोरियल किसके बराबर है, 1/4π p/r³ है ना। यहाँ देखिए 1/4πε0 p/r³ है ना। इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ई इक्वेटोरियल, अब गुना क्या हो गया, 2। यानी कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आएगा बेटा 100% आएगा, अगर आपसे पूछेगा कि अक्षीय और विषुवतीय में क्या संबंध है,
पहले अक्षय है फिर विषुवतीय है, क्या संबंध है? ऑप्शन में आप चुनिएगा कि अक्षय स्थिति जो होता है विषुवतीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का दुगुना होता है। समझ में ला? इसी को क्वेश्चन को घुमा दे, घुमाना समझते हो ना? क्या कह देगा कि विषुवतीय और अक्षय में क्या संबंध है? तो दो इधर गुना में है ना, इधर अगर क्या हो जाएगा भाग में, तो ई इक्वेटोरियल बराबर क्या हो जाएगा ई एक्सियल अब बटे क्या 2। समझ में लाओ? अगर क्वेश्चन में पहले पूछ रहा है विषुवतीय स्थिति और अक्षय स्थिति में क्या संबंध है, तब आप बोलिएगा कि विषुवतीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है। समझ में लाओ? डिपेंड, जैसे मतलब आपसे पूछा खाली नाम, तो पापा का नाम बताइएगा, मम्मी का बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। अगर नाम के पहले पिता जोड़ दिया, अपना नाम बताओगे, पिता का नाम। उसी प्रकार का पहले एक्सियल आप बाद में इक्वेटोरियल दे दिया, तब क्या इसको बोलेंगे कि अक्षय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड विषुवतीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का दुगुना होता है। और अगर ऐसे पूछ दिया कि विषुवतीय स्थिति का इलेक्ट्रिक फील्ड और अक्षय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या संबंध है, तब क्या बोलेंगे विषुवतीय स्थिति का इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है। समझ में आ गया? बस में आ गया? इसको फटाफट जल्दी उतारिए, फिर भाषा लिखाएंगे। जल्दी उतारिए, यहाँ से जल्दी उतारिए, फिर भाषा लिखाएंगे, तो इसके बाद गाउस का नियम लिखाएंगे। आप लोग ये पढ़ाए हैं अनावेशित पदार्थ को आवेशित करने की विधियां, 3 गो, सतत आवेश वितरण, लीनियर सरफेस वॉल्यूम, तो बेटा रेगुलर छह है, ज्योति रेगुलर है, देखो तो रेगुलर है, ज्योति रेगुलर है नहीं इसमें। तो गॉस का नियम इसके बाद है। जल्दी उतारिए। सिलेक्ट करें।
हो गया? लिखना शुरू करें। लिखिए, स्टार्ट देखिए थोड़ा जल्दी से। एम आई कर दिया है, एग्जाम में पूछबे कर तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव एम आई कर दीजिएगा। लिखिए, लिखिए अक्षीय स्थिति में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय स्थिति में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा विषुवतीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का, विषुवतीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। विषुवतीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। दो गुना होता है। थोड़ी स्टार देके लिखिएगा। विषुवतीय स्थिति में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड विषुवतीय स्थिति में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा अक्षीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का अक्षीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है। अक्षीय स्थिति के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है। हाँ, आधा आ धमाका आधा होता है। क्वेश्चन लिखिएगा। जब सूखे बालों में कंघी को रगड़ा जाता है, जब सूखे बालों में कंघी को रगड़ा जाता है तो कंघी आवेशित हो जाता है। तो कंघी आवेशित हो जाता है। तो कंघी आवेशित हो जाता है। परंतु जब कंघी को भीगे बालों में रगड़ते हैं, परंतु जब कंघी को भीगे बालों में रगड़ा जाता है परंतु जब कंघी को भीगे बालों में रगड़ा जाता है तो कंघी आवेशित नहीं होता है। क्यों? तो कंघी आवेशित नहीं होता है क्यों?
लिखिए आंसर में, जब कंघी को सूखे बालों के साथ रगड़ा जाता है, जब कंघी को सूखे बालों के साथ रगड़ा जाता है, सूखे बालों के साथ रगड़ा जाता है, तो घर्षण अधिक होने के कारण, तो घर्षण अधिक होने के कारण कंघी आवेशित हो जाता है। कंघी आवेशित हो जाता है, परंतु जब कंघी को भीगे बालों के साथ रगड़ा जाता है। ए प्रवृत्ति, ये अलग क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल जो लिखे वो अलग क्वेश्चन है। हाँ, परंतु जब कंघी को भीगे बालों के साथ रगड़ा जाता है, भीगे बालों के साथ रगड़ा जाता है, तो घर्षण बहुत कम होने के कारण, तो घर्षण बहुत कम होने के कारण कंघी आवेशित नहीं हो पाता है। घर्षण बहुत कम होने के कारण कंघी आवेशित नहीं हो पाता है। एगो क्वेश्चन लिखा है कि हवाई जहाज का पहिया जो है विद्युत का कुचालक सुचालक बनाया जाता है, क्यों? हाँ, ये सब याद रखिएगा, सब रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। जितना क्वेश्चन लिखा है ये सब एनसीईआरटी में है जो लिखाए हैं, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बेटा याद रखिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी ही पूछा जाता है एक प्रकार का, मान लीजिए तो। और अब जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, इस बार का क्वेश्चन 5 नंबर का इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा, गाउस के नियम, गाउस लॉ, ठीक है। गाउस के नियम को लिखें और साबित करें, ठीक है। ये पढ़ाएंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो और क्या बता, तो छोटा क्वेश्चन को है नहीं है, ये 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद नहीं करते चलिए, थोड़ा तो याद करते चलिए। पता है जब कभी कभी क्या होता है, जब कुछ कुछ बच्चों को देखते पूरा शुरू एकदम, मतलब समझिए कि बैच नकारा ही हो जाता है, तब मजबूरी में कभी कभी कुछ कुछ बच्चों की स्पेशली किसी बैच में ढकेलना पड़ता है कि नहीं तुम उस बैच में आओ, ताकि तुम है ना